नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज का अपना जो टॉपिक है वो होगा बैगा जनजाति के बारे में। इससे पहले वाले जो दो वीडियो थे उनमें अपन ने देखा था भील जनजाति और एक में बात की थी अपन ने गोंड जनजाति के बारे में। देखते हैं आज बैगा जनजाति के बारे में क्या क्या अपने पास यहाँ पर डिटेल है। तो सबसे पहले बात करें तो ये जिस समुदाय में आती है वो द्रविड़ समुदाय के अंतर्गत आती है बैगा जनजाति, ठीक है। और अगली बात करें इसमें तो ये अपने आप को जंगल का राजा और प्रकृति पुत्र कहते हैं, ठीक। तो ये सीधे क्वेश्चन यहाँ से इस तरह के बनते हैं कि जंगल का राजा या प्रकृति पुत्र कहलाना किस जनजाति को पसंद है या प्रिय उनका संबोधन है। तो ये आपको याद रखना है बैगा जनजाति के बारे में, ठीक। तो दो चीज़ हो गई आपकी। एक पुस्तक है, ये बुक है जो बैगा के नाम से लिखी है, टाइटल बैगा है उसका, और किसने लिखी है तो बैरियर एल्विन ने। ये काफ़ी ज़्यादा पूछी भी गई है एग्जाम्स में, तो ये पॉइंट अपने को याद रखना है। बैगा जनजाति या बैगा पुस्तक किसने लिखी है, बुक जो है वो तो बैरियर एल्विन, यहाँ पर राइटर आपको याद रखने हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में यानी कि साउथ एमपी, अगर हम एमपी की बात करें इस प्रकार कुछ, तो ये वाला जो रीजन है दक्षिण में यहाँ पर जगह जगह फैली है। और यहीं पे इसका कहीं कहीं पे संकेंद्रण या जो डेंसिटी कहते हैं अपन वो ज़्यादा है, कहीं पे आपको कम मिलेगी। वो जो ज़िले हैं अपन उनकी आगे बात करते हैं, लेकिन अगर ऐसे क्षेत्र की बात करें तो दक्षिणी मध्य प्रदेश में इसका विस्तार आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है। राज्य की कुल जो जनजातियां हैं यानी कि जो टोटल जनजाति है उसका बेरिया ये अपना बैगा जनजाति 2.71% है। टोटल जितनी जनजातियां हैं मध्य प्रदेश में उनमें से अगर सिर्फ बैगा जनजाति को निकाला जाए तो उस जनजाति के संदर्भ कुल जनजाति के संदर्भ में ये अपना हिस्सा कितना रखती है तो 2.71%। इतने प्रतिशत जनजाति मध्य प्रदेश में ये पाई जाती हैं। भौगोलिक वितरण की बात करें जो अपन ने अभी देखा था किस क्षेत्र में इसका ज़्यादा विस्तार है ज्योग्राफिकली, तो ये पूर्वी सतपुड़ा, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और सीधी। तो ये वही दक्षिण और दक्षिण मध्य प्रदेश मुख्य रूप से इसमें आपका आएगा। यहाँ पर आपका ये बालाघाट हो जाता है, उसके ऊपर इधर मंडला, यहाँ पर आपका डिंडोरी और आपका सीधी और पूर्वी सतपुड़ा, यानी कि अगर ये पूरा वो रेंज है आपकी सतपुड़ा रेंज है तो इसका पूर्वी हिस्सा क्या कहलाएगा आपका, इसका विस्तार आपको मिलेगा बैगा जनजाति का, ठीक है। आगे देखते हैं उपजातियों की बात करें कि इस जनजाति की जो उपजातियाँ हैं वो कौन कौन सी है। तो भरौतिया है, नरौतिया है, राय बहना, कट बहना, नाहर, ये इसकी प्रमुख उपजातियाँ हैं। ये सीधे क्वेश्चन बनने वाले पॉइंट आपके लिए है जो यहाँ से सीधा दे दिया जाएगा। मान लीजिए कि नाहर उपजाति किस जनजाति से संबंधित है, तो इस तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं, या कोई भी जनजाति है उनसे इसी प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। उपजातियाँ पूछ लेते हैं, उनकी जो नाम का अर्थ है वो पूछ लेंगे आपसे, या जो विवाह या जो फोक डांस उनका होता है, लोक नृत्य जो होते हैं उनमें कौन कौन से नृत्य होते हैं किस जनजाति से संबंधित, तो इस तरह क्वेश्चन इनसे बनते हैं। अगला देखते हैं विवाह की बात करें यानी कि जो मैरिज सिस्टम होता है वो किस प्रकार से होता है, कौन कौन से कितने टाइप्स के इसमें विवाह होते हैं, मैरिज होती है। तो एक मंगनी विवाह होता है, एक चढ़ विवाह होता है, उठवा होता है, चोर होता है, पैठुल होता है और लमसेना। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है लमसेना विवाह इसमें, ठीक। अगला देखते हैं देवता यानी कि जो इनके जिन लोग पूछते हैं, जिन देवताओं को, जिन भगवान को ये पूछते हैं, तो मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के देव को पूछते हैं जो आगे है आपके। पहला आपका ठाकुर देव। अब इसकी पूजा का जो संदर्भ होता है, ये क्यों करते हैं इनकी पूजा या क्या इनकी वो होती है मान्यताएं उसमें, तो ये जो गांव होता है उनका, उनकी रक्षा करने वाले देवता कहलाते हैं। लेकिन बैगा जनजाति का मानना होता है कि ठाकुर देव की पूजा करने से उनका जो गाँव है उस पर कोई विपत्ति नहीं आती है और वो सुरक्षित बना रहता है, इसलिए ठाकुर देव की पूजा करते हैं। इनको कहते हैं गांव की रक्षा करने वाले देवता। अगले हैं आपके बूढ़ा देव। बूढ़ा देव की बात करते हैं पीढ़ियों की रक्षा करते हैं, ठीक, या आम भाषा में कह सकते हैं तो लोगों की रक्षा करने वाले, ठीक है, रक्षा करने वाले। ये हो गया आपके दूसरे। तीसरे हैं आपके यहाँ पर दूल्हा देव। ये बीमारियों से रक्षा करते हैं, ठीक, बीमारियों से रक्षा करने वाले देव कहलाते हैं आपके। कौन से आपके तो दूल्हा देव। अगला है
नृत्य यानी कि फोक डांस जो करते हैं, लोक नृत्य में जो किया जाता है उसकी बात करें तो ये कर्मा, बलमा, दादरिया, सैला, परधौनी, सुआ, फाग, सुआ और आपका फाग, ये सारे ही नृत्य इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से इसमें से जितने भी है आप देख रहे हैं ये सब में से किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछा गया और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। इसमें आपको ये दो याद रखने पड़ेंगे, एक तो ये आपका परधौनी, कर्मा, ये अधिकतर पूछा जाते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट सभी है। तो ये आपको ये जो फैक्टर है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपसे। तो ये नृत्य हो गया। इससे पहले अपन ने मैरिज सिस्टम देखा था, विवाह किस तरीके से होता है, शादियाँ किस तरीके से होती है, तो अपन ने वो भी देख लिया। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस जनजाति से रिलेटेड जो है वो, कि यहाँ पर एक वृक्ष होता है या पेड़ होता है साल का वृक्ष या साज का वृक्ष। इसको मानते हैं कि ये लोग इसी वृक्ष पे, इसी पेड़ पे बूढ़ा देव जो होते हैं वो निवास करते हैं, इनके जो इनके गांव की अपने पीढ़ियों की रक्षा करने वाले देव जो अपन ने पढ़े थे वो। ठीक, अब इससे संबंध एक इसमें ये कहा जाता है कि इस पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों को ये हाथ में रखकर झूठ नहीं बोलते हैं, हाथ में रखकर, ठीक है, हाथ में अगर ये मान लीजिए इनके हाथ में एक तरीके से कसम खाने वाली बात है, हाथ में रखकर झूठ नहीं बोलते हैं। अगर साज के वृक्ष की पत्ती इनके हाथ में और उस समय अगर कुछ बात कह रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो बात पूरी तरीके से सत्य है, झूठ नहीं बोलते, ये इसकी खासियत मानी जाती है। तो इसको याद रखना, किस वृक्ष की बारे में इतना इनका जो मान्यता है वो इस प्रकार की है। तो याद रखेंगे साज का वृक्ष या साल का वृक्ष। धरती को माँ मानते हैं, झूम खेती, बेवार या पोंडू कृषि करते हैं, यानी जिस प्रकार खेती लोग करते हैं उसको इन तीन नामों से संबोधित किया जाता है, जो कि अलग अलग स्थान पर अलग अलग होती है। संसार के सबसे अधिक गुदना प्रिय जनजाति है, जो टैटू कहते हैं ना अपन, टैटू जो हरे रंग का होता है, हरे रंग से मुख्य रूप से कराते हैं ये लोग। तो हरे रंग के जो गुदना होते हैं, जो टैटू होते हैं वो कराना सबसे ज़्यादा अगर किसी जनजाति को अच्छा लगता है या कराते हैं तो वो बैगा जनजाति है। एक समारोह होता है इनमें सुअर बलि समारोह, जो प्रत्येक 12 वर्ष में होता है इनके यहाँ। ठीक है, उस समारोह में सुअर की बलि दी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका जो गांव होता है उसको पूर्वा कहते हैं। गांव को क्या कहते हैं? गांव को कहते हैं लोग पूर्वा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर इनकी जो पंचायत व्यवस्था होती है बैगा जनजाति में, उसमें जो 5 मुख्य रूप से लोग होते हैं उनको कहते हैं मुकद्दम, दीवान, सम्रत, कोतवार या कोटवार या फिर दवार। ये 5 मुख्य रूप से मिलकर इनकी पंचायत व्यवस्था का निर्माण करते हैं। भोजन की बात करें कि खाने को ये किस समय के भोजन को क्या कहा जाता है, तो सुबह का जो भोजन होता है उसे बासी कहते हैं, और ये मुख्य रूप से रात का जो भोजन होता है, जो बचा हुआ होता है, जो अतिरिक्त भोजन होता है, उसको जब लोग सुबह सेवन करते हैं तो उसको कहते हैं ये बासी। ठीक, दोपहर में जो करते हैं उसे पेज कहते हैं, और रात्रि में जो करते हैं उसे बियारी कहते हैं। तो ये आप इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि अगर हम इसको देखें तो ये ऐसे भी आ सकता है कि सुबह, दोपहर और आपका रात्रि में। ये 3 पॉइंट इधर हो गए आपके, और फिर इधर तीनों में से कोई से भी नाम दे सकते हैं, तो उसको मैच करने के लिए भी आ सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो ये भी अपने को देखना है। एक तरकुल आभूषण होते हैं जो मुख्य रूप से स्त्रियाँ धारण करती है, और सुहागन स्त्रियाँ इसको धारण करती है। ठीक, तो ये भी आपने को याद रखना है। तो ये छोटा सा वीडियो अपने बनाया इस पर, जिसमें हमने बात की आपकी बैगा जनजाति के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में जो भी आपको सजेशन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अपन नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।